हेलो दोस्तों, दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमन फाउंडेशन। माय नेम इज अमन चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक का नाम क्या है सर? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन टॉपिक में सबसे पहले लॉज यानी रूल्स और एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स, यानी कुछ रूल्स होंगे पावर्स के रिगार्डिंग। यानी सबसे पहले सर बताने से पहले बता सकते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। तो क्लास 11 की इंट्रोडक्शन के बात हम लोग करें इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, देन सीक्वेंशियल सीरीज, उसके बाद बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, quadratic equations, binomials, theorem and permutation and communication। इन सारे टॉपिक का डिस्कशन हम बारी बारी से करेंगे, यानी कि हर एक नए लेक्चर के साथ हम एक नए टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। तो 01 लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले पढ़ा जाता है। मिटा दें, रेज कर दें, चलो मिटा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहने का मतलब ये होता है कि पावर, यानी कि एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर, लॉज कहने का रूल्स, यानी कि वैसे जितने सारे मैथमेटिक्स नंबर जिसमें पावर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होंगे, वो सारे किसमें आएंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। तो आइए सबसे पहला क्या होगा, तो कुछ बेसिक नियम होते हैं, जैसे एक पावर माइनस m अगर लिखा है तो इसे हम 1 अपॉन एक पावर m भी लिख सकते हैं। अगर बात हम करें एक पावर n अपॉन एक पावर m, इसे हम दोनों बेस सेम है तो पावर घटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के बात हम लोग करें तो एग्जाम्पल में क्या होगा? 2 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पावर 3। सेकेंड एग्जाम्पल की बात हम लोग करें, अगर कोई नंबर है 4 जिसका पावर है 2 और कोई नंबर 4 है जिसका पावर है 1, तो इन दोनों को कैसे करेंगे? बेस सेम है, पावर को घटा दिया जाएगा, तो पावर -1। क्लियर? समझ में आ गया होगा? यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम सबसे पहले बेसिक नॉलेज जानेंगे, वो भी पावर के रिगार्डिंग। पावर होता क्या है? यानी कि जैसे कोई भी नंबर के ऊपर, जो कोई भी नंबर के ऊपर अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया गया है, वो सारे क्या कहलाते हैं? पावर्स कहलाते हैं। नोट डाउन कर लो, मिटा दें, चलो मिटा दें। अगर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, देखो सबसे पहले मैथमेटिक्स सीखने से पहले अगर बिना बेसिक मैथमेटिक्स में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बिना पढ़े कोई सवाल ही नहीं बन सकते। क्या सर जेईई में सवाल आते हैं? हाँ आते हैं, लेकिन डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं। इनको बनाने के लिए हेल्प, यानी कि वो सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, फैक्टराइजेशन, अलजेब्राइक सम, लॉगरिथमिक, ये सब हेल्प की जाती है, जैसे बेबी कर्व मेथड, जो आगे आने वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर की बात हम करें, एक पावर m इनटू b पावर m इज इक्वल टू क्या होगा? यानी कहीं ना कहीं दोनों का बेस सेम नहीं हो तो पावर सेम होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए, तो पावर m हो जाएगा। फोर्थ नंबर की बात हम लोग करें, एक पावर m अपॉन b पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b के पावर होल m। क्लियर? सर दोनों का एग्जांपल बता दें, चलो एग्जांपल एक बता देते हैं। जैसे कि कोई नंबर दिया गया 5 का पावर दिया गया 3 इनटू 4 का पावर दिया गया 3, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा 5 into 4 एंड पावर दोनों का सेम है तो कॉमन आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड एग्जांपल 1 2। सेकेंड एग्जांपल की बात हम लोग करें, जैसे कि दिया गया है 6 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 6/4 की पावर 3, यानी कि 3/2 की पावर 3। क्लियर? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो।
मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा दे। फोर्थ नंबर की बात अगर बात करें 5 नंबर, तो 5 नंबर में क्या होगा सर? तो 5 नंबर की अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसा भी दिखता होगा सवालों में कि कोई नंबर दिया गया है 1 पावर m इंटू 1 पावर n, कुछ ऐसा दिखा होगा। तो दोनों क्या है? बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो 1 पावर m माइनस n, ऐसे लिखने का मतलब क्या होगा? 1 पावर m अपॉन 1 पावर n इज इक्वल टू 1 का होल पावर m माइनस n। एग्जाम्पल की बात कर लें, 6 पावर 4 अपॉन 6 पावर 2, दोनों बेस सेम है। 6 पावर होल पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। क्लियर? ये सारे किस में पढ़ने के लिए है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा दे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मेरा कंप्लीट हो गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इससे ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन ये दो सवाल हैं जो जेईई में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड बुक अगर तुम लोग बनाते हो, जैसे कि सर सवाल क्या होगा? स्टैंडर्ड बुक अब बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया जाता है, जैसे x पावर a अपॉन x पावर b इज इक्वल टू a प्लस b इंटू x पावर b अपॉन x पावर c, तो होल पावर क्या होगा? b प्लस c इंटू x पावर c अपॉन x पावर a, तो होल पावर क्या होगा? c प्लस a। सॉल्व करने के लिए रहेगा, तो इसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व करो, ट्राई कर लो, ट्राई करो, ट्राई करो। हो गया होगा? सॉल्व हो गया होगा? सॉल्व करें? चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा। अभी क्या बताया? दोनों बेस अगर सेम रहेगा तो पावर घट जाते हैं। तो पावर घटने का मतलब क्या हुआ कि x के पावर a माइनस b, और डेटी से क्या है? a प्लस b है, इंटू दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो पावर अलग अलग क्या हो? घट जाएगा। x पावर b माइनस c, और डेटी से क्या है? b प्लस c। दोनों बेस सेम है, दोनों बेस और पावर डिफरेंट है। तो x पावर c माइनस a इंटू c प्लस a होगा। एक फॉर्मूला जानते होगे तुम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ के रहा होगी। क्लास 10 में कैसे पढ़ने के लिए रहता है, चलो बता दिए। तो पावर क्या होगा? x पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा इंटू x पावर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इंटू x पावर क्या होगा? c माइनस ए का स्क्वायर होगा। अब देखो सभी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होंगे? ऐड होते हैं। जैसे कि ये बताया था 1 पावर m इंटू 1 पावर m, तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, होता है ना। यहाँ m बराबर क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, n बराबर क्या है? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और लेते हैं यहाँ पर एक और पावर आता है इंटू 1 पावर गामा, तो गामा बराबर क्या है? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर? चलो बनाते हैं। पावर सभी क्या होंगे? ऐड हो जाएगा सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस माइनस एक एक मर जाएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया। यानी पावर में क्या हो गया? यानी कि किसी भी नंबर का पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। मैच क्या होगा आंसर? सर मैंने तो मैच नहीं किया क्योंकि बनाया ही नहीं। मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में इससे भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। एक दो और सवाल के बारे में देखते हैं। सब सवाल नहीं बताएंगे, सिर्फ थ्योरी थोड़ा सा पढ़ाते हैं, सवाल बहुत ज्यादा बनवाते हैं। हाँ, सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 1, देन sum of
ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी बताया क्या जा रहा है 2 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 1, देन सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स के सारे वैल्यूज का सम एडिशन क्या होगा। सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। हो गया होगा सर, चलो सॉल्व करते हैं। मेरी बात दिया क्या गया 2 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू दिया गया 1 के नंबर, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है ना 1, तो बेस क्या है 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 पावर 0 किए, तो 2 पावर 0 क्यों किए, 3 पावर भी तो 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन बेस सेम रहेगा तभी तो पावर ऐड होंगे, अगर बेस सेम नहीं रहेगा तो पावर कैसे इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो दोनों बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। क्लास 10th में ऑलरेडी तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते होगे, इसको फैक्टराइज करना, यानी बीच वाले का ऐसा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया जाता है कि यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाए। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0 होगा। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है सर, x कॉमन है माइनस 5 इंटू x यहाँ पर कॉमन नहीं था 5 कॉमन, इन दोनों का कॉमन क्या है बता दो, x प्लस 10 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 5 होगा x प्लस 10 और x प्लस 10 में दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई, तो एक बार x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा और एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि x बराबर क्या है माइनस 10 और x बराबर क्या है 5। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, x के सारे वैल्यूज का सम पूछा गया है, तो क्या होगा सर x का सम माइनस 10 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 5 होगा। मिटा दें, नोट डाउन कर लो, चलो मिटा देते हैं। क्लियर, चलो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जितने सारे वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे हम सारे सॉल्व करा चुके हैं, इसके बाद बुक से सॉल्व कर सकते हो तुम। बात हम लोग करें सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को कितने तरीकों से हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने का मतलब तोड़ना। जैसे 4 को हम लोग 1 गुने 4 भी लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 1 गुने 10 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, फैक्टराइजेशन है, यानी कि एक नंबर को कितने तरीकों से हम लोग तोड़ सकते हैं, उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्लियर, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। सर क्लास 10th की बातें याद आई है। जैसे कि अगर तुम क्लास 10th में a प्लस बी का होल स्क्वायर सारे टीचर पढ़ाते हैं और बताते हैं, क्या वो करते हैं सर, भूल गए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। सर फॉर्मूला तो सबको मालूम है, a आता कैसे, तो इसको आने के लिए क्या होगा सर, क्लास 10 तो भूल चुके हो, चलो मान के चलते हैं भूल चुके हो। a प्लस बी 2 बार है, 2 बार होगा स्क्वायर, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो a इंटू ए प्लस बी और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई a इंटू बी। सेम प्रोसेस, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर
दोनों सेम है, ऐड होगा, क्या होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ गया, क्लियर? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। तो ऐसे सारे सवालों को, सारे फॉर्मूलों को प्रूव करते हैं, लेकिन बिना टाइम गवाए आगे स्टार्ट करने वाले हैं। a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सिर्फ माइनस का अंतर आएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस है, भी सेम प्रोसेस वैसे ही कर लेना, दो बार मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे सर, एक बार a माइनस बी, एक बार और a माइनस बी मल्टीप्लाई करना, सेम आ जाएगा। क्लियर? बात हम लोग करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सवालों में दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? सर इसका प्रूफ देते हैं, चलो इसका प्रूफ दे देते हैं। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड सॉल्यूशन। तो a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab से 2ab मर गया, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम आ गया, LHS आ गया, मैच किया, नोट डाउन कर लो, मिटा दो, चलो मिटा देते हैं। फोर्थ नंबर की बात किया जाए तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, बचपन में पढ़े थे लेकिन भूल गए, बताओ क्या होगा, क्या होगा, बन गया। चलो a प्लस बी का होल क्यूब बताते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होगा। क्लियर? नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, सर भूल गए, नोट डाउन हो गया। चलो 5 नंबर की बात हम लोग करें, a क्यूब सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इतना बड़ा तो आता ही नहीं है सर हमको, चलो बता ही देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सेम दो बार इसको मल्टीप्लाई करना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे, कैसे किए थे, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, वैसे इसको a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा। क्लियर? करोगे मल्टीप्लाई, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग बोले कि सर जेईई में सवाल पूछते हैं, हाँ फैक्टराइजेशन से डायरेक्ट जेईई में सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, लेते एक दो सवाल जेईई मेंस का ले लेते हैं। सर जेईई मेंस की सवाल पहले कम पढ़ाएंगे, इतना ज्यादा तो दिया क्या गया, यदि इफ x प्लस 1 upon x is equal to root under 7, then value of x square plus 1 बटा x square each। तो कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि स्क्वायर लाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कहने मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर रूट अंडर 7 का स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या है, x बराबर a है और 1 अपॉन x बराबर b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर अभी पढ़ाए थे, भूल गए सर, चलो बता देते हैं, याद कर लेना। जितने सारे फैक्टराइजेशन दिखाए हैं, जितने सारे फैक्टराइजेशन दिखाए हैं वो सारे याद होने चाहिए, सवाल अगर सॉल्व करने हैं तो। जितने बिना फैक्टराइजेशन का तो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। देखो जैसे ही x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं आएगा, जो बच्चा को नहीं आएगा वो फैक्टराइजेशन बना ही नहीं पाएगा। बात हम लोग करें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी पावर का बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो कहाँ पावर ऐड होगा, कहाँ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, कहाँ पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, वो तुमसे बनेगा नहीं। यानी कि बिना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथमिक, फैक्टराइजेशन है, सब बेसिक होते हैं,
जो सवालों को सॉल्व करने में आसान हेल्प करते हैं। तो क्या होगा सर, कुछ ऐसा होगा, सॉरी 2 टाइम्स a इंटू बी, तो x इंटू बी इज इक्वल टू 7 होगा। एक x x मर गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलो एक हाल फिलहाल में जेई में पूछा हुआ सवाल है, जेई में पूछा हुआ सवाल, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5, then value of x power 4 plus 1 upon x power 4 ये पूछा हुआ सवाल है, सॉल्व करो, सेम तरीका लगाओ, बन जाएगा। बन जाएगा, बना, चलो सॉल्व करते हैं। बन गया होगा, मैच कर लेना। x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5, हमें लाना है x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। तो दो बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, दूसरा बार स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 आएगा। तो स्क्वायरिंग शॉर्ट फॉर्म SVS, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 25। एक x मर गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। क्लियर, मिटा देते, फिर अगले इतना इज इक्वल टू 23, फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, क्या होगा, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। एक एक्स से दोनों एक्स स्क्वायर बढ़ गया, कैंसिल, एक्स पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। तो एक्स पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर माइनस 2। कैलकुलेशन तुम कर लेना। क्लियर, इस टाइप के सवाल जेईई में अक्सर पूछे जाते हैं। अब जेईई में पूछा हुआ सवाल कितना आसान लड्डू सवाल है, लेकिन लड्डू सवाल होते हैं, यानी कि सबसे आसान सवाल पूछे जाते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स का सवाल नहीं बनने का एक रीजन होता है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो सारे सोचते हैं कि फैक्टराइजेशन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लैग्रामिक एंड बेरीज कर्व मेथड ऑलरेडी उनको आता है, लेकिन वैसा बात नहीं है। आसान सवाल में जेईई में पूछे जाते हैं, सवाल आसान है, जेईई में पूछे गए हैं, जो बहुत सारे बच्चों के हाथों से गलत बन ही जाते हैं। सर क्या करें, इतने के बाद भी सवाल नहीं बनते हैं। एक दो सवाल और बनाते हैं, जितने सारे प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तुम्हारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। सर क्या सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे? हाँ प्रैक्टिस कराएंगे। रूट अंडर 5, देन वैल्यू ऑफ x पावर 6 प्लस 1 बटा x पावर 6 क्या होगा, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। हो गया होगा सॉल्व, सॉल्व हो गया होगा, सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। सर अब क्या है, x पावर 6 प्लस 1 बटा x पावर 6, यानी 3 बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका मेथड सेम है, सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, सवाल बन जाएंगे रूट अंडर 5 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटा x इज इक्वल टू 5। एक x मर गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 आएगा। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
यानी कि का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर यानी कि x पावर 4 प्लस 1 बटा x पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। एक x दोनों x स्क्वायर बन गया, क्या होगा x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47 होगा। इस साइड निकाल दे, नोट डाउन कर लो। तो इस साइड निकाल दे। ये सारे सवाल जेई में पूछे जाते हैं, जितने सारे कॉन्सेप्ट है जेई में पढ़ो। ये डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं जेई में, ये क्या है जेई में पूछा हुआ सवाल है। फिर से इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी कि x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 47 का होल स्क्वायर। x स्क्वायरिंग प्लस सॉरी डाटा यहाँ पर चेंज कर लेंगे और बनेगा सवाल। वो अब ऐसे ही बन जाता सवाल, प्लस 2 इंटू एक्स पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर। एक्स पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 4 मर गया, 2 बचा और 2 47 का स्क्वायर। इसे मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। तो क्या होगा x पावर 8 प्लस 1 अपॉन x पावर 8 इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा आंसर वही। समझ में आएगा? यानी ये सब क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल के बाद फैक्टराइजेशन ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना फैक्टराइजेशन के आगे लॉगरिथमिक पढ़ ही नहीं पाओगे। लॉगरिथमिक पढ़ने के लिए आपको फैक्टराइजेशन सीखना पड़ता है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मिटा दें, एक दो कॉन्सेप्ट और बताएं। चलो बताते हैं एक दो कॉन्सेप्ट। फैक्टराइजेशन की अगर बात हम लोग करें, सर क्या इतना सवाल आसान होता है? हाँ आता है सवाल आसान। एक कॉन्सेप्ट और क्या कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। क्लियर? एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिस पर बेस सवाल आते हैं। नोट डाउन करो। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 रखाएगा, जिसका वैल्यू क्या होगा 0 आएगा। तो 0 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा, टोटल 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्लियर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्टली से सवाल आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्टली से जेईई में सवाल पूछे गए हैं। मिटा दें, नोट डाउन कर लो। चलो नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसके बाद एक सवाल है, इफ 2 पावर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, then the value of x, first part, second difference
between x1 minus x2 equal to what। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना, x के दो वैल्यू निकलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x पावर 4 x पावर 2 सॉरी x पावर 2 है, तो दो वैल्यू निकलेंगे, दोनों सॉल्व करना। सबसे पहले x का दो वैल्यू आएगा वो निकालना। डिफरेंस बिटवीन x माइनस x2 कहने का मतलब दोनों वैल्यू को घटाना, x1 में से x2 को घटाना, जो वैल्यू आएगा वो आंसर कमेंट करना। नोट डाउन करो सवाल को नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। तो इसके जितने सारे आंसर होंगे वो वीडियो के नीचे कमेंट में आंसर लिख देना। अब इसके बाद लॉगरिथमिक, बेसिक मैथमेटिक्स और लॉज ऑफ अलजेब्राइक पढ़ने के लिए है। तो इसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग परेशान हों, इसलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।